हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और बच्चे अपना स्कूल गए हैं, हस्बैंड भी स्कूल गए हैं। तो मैं ऐसे लेटी थी, थोड़ा मोबाइल में पुरानी फ़ोटो और वीडियो वगैरह देखने लगी। तो कुछ फ़ोटो और वीडियो तो कुछ पुरानी फ़ोटो वीडियो मेरी मम्मी की आ गई। तो कुछ पुरानी फ़ोटो और वीडियो मेरी मम्मी की दिख गई, तो थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया। अगर वो सारी फ़ोटो और वीडियो देखो ना, तो सारी यादें ताज़ा हो जाती है। और वो भी मेरी मम्मी की जान मेरे सामने निकली है। मैं और मम्मी, बस हम दो ही लोग इस कमरे में थे। सेम जो मेरा ये बेड का ये वाला एरिया है, मम्मी बिल्कुल किनारे इस तरफ दीवार की लेटी थी। मैंने काफ़ी दिन तक मैं इस तरफ लेटी नहीं, क्योंकि मुझे उलझन होने लग। तो बिल्कुल जो इस तरफ बेड का जो ये वाली दीवार है, यही मम्मी का तखत लगा था, मेरा बेड उस तरफ था। तो मैं ही थी उस टाइम। मम्मी का अचानक से मुश्किल से मम्मी को मैं बाथरूम लेके आई। उसी में मम्मी की तेज तेज सांस फूलने लगी। वैसे रोज होता था मम्मी को। और फिर जैसे मैं लटाई, वो रोज धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उस दिन कम नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो मैंने इनके पास फ़ोन करके पूछा कि मतलब मम्मी की सांस ज़्यादा फूल रही, तो दवा कौन से दूँ। तो मैं इनसे दवा पूछ रही थी, और तब तक मम्मी की सांस और तेज़ होने लगी और अचानक से मुंडी ऐसे हो गई। तो वो टाइम जब मुझे याद आ जाता है, मेरी दादी भी अभी पिछले साल यही एक्सपायर हुई थी। तो दादी भी मम्मी भी दोनों मेरे सामने ही गुजर गई। दादी भी मम्मी भी दोनों मेरे सामने। मैं इतनी कमज़ोर थी ना कि मैं अपने सामने किसी जानवर को भी तड़पते नहीं देख पाती थी। मैंने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे मैं मायके में जब थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे ना कि आसपास के लोग इतना जानते भी थे कि अगर उनके यहाँ किसी कुतिये का अगर बच्चा हो जाता था, तो वो सारा का सारा बोरी में भर के मेरे घर के आसपास छोड़ जाते थे। कि अगर इनके यहाँ छोड़ेंगे तो मेरे फैमिली के सारे मेंबर ऐसे थे कि हम लोग कुत्तों को बराबर खाना देते थे। तो फरवरी मार्च महीने में बहुत सारे कुत्ते हो जाते थे हमारे घर। हाँ, एक एक बीमारी से तड़प तड़प के मर जाते थे। तो हम उनकी मतलब वो कंडीशन नहीं देख पाते थे। मेरे पापा भी खुद मुझे ला के दवा देते थे कि ये कुत्तों को लगा दो, इससे कीड़ा मर जाएगा। कुछ कुत्तों को खुद ब खुद कीड़ा पड़ जाता था, कुछ को बालों के अंदर पड़ता था, कुछ के अंदर मतलब स्किन के अंदर पड़ जाते थे। तो मैं इतना इलाज करती थी उन लोगों की, वो मुझे छटपटाहट बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मैं नहीं समझती कि भगवान मुझे इस चीज़ के लिए क्यों चुने। मैं ऐसे सोचती थी कि मेरी मम्मी की अगर तबीयत खराब हो रही है, मेरी दादी भी 3-4 दिन भर्ती होके आई, डॉक्टर ने बोला कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो घर लेके जाओ। तो जब मेरी दादी हॉस्पिटल में थी, मैं सोच रही थी कि मम्मी की जैसे दादी को घर पे कुछ ना हो। क्योंकि घर पे रहूंगी तो मैं रहूंगी, और अगर हॉस्पिटल में होगी और दादी को कुछ, तो हॉस्पिटल में कोई भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि मैं ही सामने रहूं, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगी। लेकिन जितना आप जिस चीज़ से डरो ना, भगवान आपके साथ वही करते हैं।
मेरे अंदर जो पीड़ा है ना, मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ। अभी जब भी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया ना, मैं ऐसे डिस्टर्ब थी, मैं किससे फ़ोन पे बात करूँ, किससे बात करूँ। अभी ना मैंने इसीलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट किया कि मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी इस टाइम। चल के मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मेरा ये भी मूड नहीं था कि मैं आप लोगों के सामने मैं रो दूँगी या फिर कुछ कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। पर पता नहीं कैसे ब्लॉग स्टार्ट करते फिर से दिमाग मेरा वही चला गया। मेरे रिलेटिव में सिर्फ मुश्किल से 2-4 जन होंगे जिससे मैं कुछ बातें शेयर कर पाती हूँ, वो भी पूरी तरह से नहीं कह पाती हूँ। पर लाइफ में जो कमियाँ होती है ना, कोई पूरा नहीं कर सकता। हम उम्मीद लगाते हैं कि कोई मुझे प्यार करे, सपोर्ट करे, पर समझने को कोई तैयार नहीं होता है। अब कुछ दिन अपने मन की बात अपने हस्बैंड से कहते हैं तो वो डांटने लग जाते हैं, तबीयत खराब कर लो, बीमार हो जाओ। तो मुझे भी ऐसा लगने लगा, क्योंकि मैं ना 1-1.5 साल में थोड़ा अजीब सी मेरी तबीयत हो गई। मैं कुछ ज़्यादा ही अचानक से मोटी होने लगी, मुझे ऐसा लगा शरीर में सूजन आ रही है और काफ़ी दिमाग से भी मैं डिस्टर्ब होने लगी थी। उलझन, परेशानी, सांस फूलना, घबराहट होना। कभी कभी ऐसा लगता था कि ना मेरे अंदर ऐसा लग कभी कभी मेरी तबीयत ऐसे भी हुई है ना कि मेरा मन कह देता था कि मैं इनसे कह दूं कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना, ये वो। 2-3 बार ऐसे अचानक से हुआ है कि जैसे लगता है कि बस अब 5 मिनट में जान निकल जाएगी। अंदर से ना ऐसे लगता है कि अब सांस नहीं ले पा रहे हैं और अब 2-4 मिनट में कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे 2-3 बार हुआ। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया कि नहीं सोचेंगे मम्मी के बारे में। मम्मी के जाने का जो कष्ट है वो तो है ही है, लेकिन एक कष्ट ये भी होता है कि मम्मी अपनी लाइफ में कभी सुख नहीं देख पाई। अब ये ज़्यादा खराब रहती थी तो ये रहता है कि मैंने उनको सुख नहीं दिया। और मम्मी हम दोनों बहनों को ना इतनी दिक्कत से पाली है। मम्मी बीमार रहती थी और हम 2 बेटियां हो गए। बहुत कुछ ऐसे बातें जो हम नहीं शेयर कर सकते। तो ये लगता है कि भगवान ने मम्मी को बहुत कष्ट दिया और थोड़ा जाते जाते अगर उनको सुख मिल जाता तो शायद मुझे अच्छा फील होता कि हाँ, थोड़ा तो सुख मिला मम्मी को। और एक चीज़ ये खलती है कि क्यों मेरे सामने हुआ, पर ये मुझे समझाते हैं कि ये तो खुश रहा करो कि तुम्हारे सामने हुआ। अगर मम्मी मायके में जैसे लबेदा में रहती तो पापा और दादी बाहर सोते थे और मम्मी अंदर आंगन में सोती थी। तो ये कहते हैं कि और ठंडी के महीने में आंगन में मतलब अंदर एक कमरा रहता था, उसमें लेटती थी। तो ये कहते हैं अगर मम्मी को घर पे अचानक कुछ हो जाता, दरवाज़ा बंद रहता, सुबह दरवाज़ा तोड़ के निकाला जाता, हो सकता है उस समय पानी मांगती, कुछ भी मांगती या नहीं भी मांगती, पर तुम्हारे दिमाग में ये तो रहता हमेशा के लिए कि मम्मी लास्ट टाइम शायद कुछ कहना चाह रही हो, तो तुम्हारे पास थी। तो वो चीज़ें तो नहीं है तुम्हारे दिमाग में। अपने कोशिश पे दवा कराई, पर मुझे ये लगता है ना, मुझे कहीं ना कहीं पैसों की कमी थी। मैं और कहीं दूर जाके मम्मी का इलाज करा सकती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था पर सक्सेस होगा ये कंफर्म नहीं बोले थे। बोले थे कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा। मम्मी को थोड़ा हार्ट में दिक्कत था तो डॉक्टर उसके लिए ऑपरेशन बोले थे, पर ये भी बोले थे कि कोई गारंटी नहीं है सक्सेस होगा। लेकिन कभी कभी ये मन में आता है कि अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो मम्मी का कहीं बाहर इलाज कराती, हो सकता कि कुछ टाइम तक मम्मी हम लोग के साथ फिर रह लेती। मैं सोचती हूँ मुझे थोड़ा भी टेंशन हो जाता है मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मेरी मम्मी कितना बर्दाश्त करती थी और मैं भी बहुत बचपन में शैतान थी, बहुत शैतानियाँ करती थी। लेकिन मम्मी ने मुझे कभी ये एक थप्पड़ मुझे याद नहीं मम्मी कभी मुझे ये एक थप्पड़ लगाई होंगी। और एक चीज़ मुझे ये बहुत खलती है कि मम्मी मुझे कभी डांटा भी नहीं है। थोड़ा बहुत कभी इधर उधर डांटा होगा पर मुझे एक थप्पड़ कभी नहीं लगाई है। और मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, दवा नहीं पीती थी, वो दवा अच्छे से नहीं खाती थी, बहुत परेशान करती थी, दवा नहीं खाती थी। इतनी ज़्यादा भी दवा थी सुबह दोपहर शाम। मम्मी को हम इतना डांट डांट के दवा खिलाते थे। अब यही लगता है कि जो मम्मी मुझे कभी नहीं डांटी मैंने उनको इतना डांटा है। मुझे इस चीज़ का बहुत पश्चाताप है कि मैंने उनको परेशान बहुत किया है। मैं ये सोचती थी कि खाना नहीं खाती थी, दवाई नहीं खाती थी। मुझे ये लगता था कि इतनी सारी दवाई खाई है तो इनको खाना खाना ज़रूरी है, नहीं तो दवा कैसे डाइजेस्ट होगा, फ़ायदा कैसे करेगा। अगर इतनी सारी दवा खा रही है तो इनको खाना भी खाना ज़रूरी है। बस दवाई और खाना के चक्कर में मम्मी के पीछे हमेशा पड़ी रहती थी। और उस टाइम मैं ऐसे अकेली थी,
कि दोनों बच्चों को भी देखना था, हस्बैंड स्कूल जाते थे, अब मम्मी बीमार रहती थी, मैं अकेले क्या क्या मैनेज करती थी। बहुत ज़्यादा टाइम भी मम्मी के पास नहीं दे पाती थी। जब वो काम ख़त्म होता, कुछ काम तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता, वो भी ठंडी का महीना था, जनवरी का। मम्मी बुलाती थी या मम्मी को दवा ववा देने आती थी, जब कहती थी मेरा सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो थोड़ा मम्मी का सर दबाती कि मम्मी अब सो जाओ, धीरे धीरे दबाती, सो जाती मम्मी, तो फिर मैं उठ के अपने काम में लग जाती थी। मेरी दीदी आई थी गृह प्रवेश के टाइम पे, लेकिन थोड़े ही दिन पहले दीदी भी चली गई, उनको कुछ काम आ गया, वो घर चली गई अपने। मैं उस टाइम अकेले ही थी। आज थोड़ी तबीयत भी खराब है, मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। सिर्फ दाल चावल सोच रही हूँ वही बनाऊंगी, चल के थोड़ी देर आराम करूंगी, सर भारी हो रहा है।